आज हम कक्षा 12 इंग्लिश की इम्पॉर्टेंट सेंट्रल आइडिया और आर्टिकल लेके आए हैं। ये इतने इम्पॉर्टेंट आर्टिकल हैं जो कि बार बार परीक्षा में पूछे गए हैं। अगर आप इन आर्टिकल और सेंट्रल आइडिया जो मैं दे रहा हूँ, अगर इसको आप तैयार कर लेंगे तो सेंट्रल आइडिया जो है कि आपको जो पूछता है सेंट्रल आइडिया वो 4 मार्क्स का पूछता है, और आपके एग्जाम में 3 सेंट्रल आइडिया दिया रहता है, 3 में से आपको 1 करना होता है, 4 नंबर का आएगा। और जो आर्टिकल आता है वो 10 मार्क्स का होता है, यानी 10 नंबर का होता है। अगर इन आर्टिकल को ऐसे भी कहते हैं, अगर इनको आप तैयार कर लेते हैं तो कोई भी क्वेश्चन छूटने वाला नहीं है। चलिए हम आपको दिखा देते हैं कौन से आर्टिकल्स और ऐसे हैं जो आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकते हैं। देखिए, यहाँ पे जो आर्टिकल लिखना होता है वो आपको 100 से लेकर 150 वर्ड तक लिखने होते हैं। कितने? 100 से लेकर 150 वर्ड तक लिखने होते हैं। और यहाँ पे जो मैं टॉपिक लिया हूँ, जैसे ऑरल्स है, तो टेररिज्म पे आपको लिखना होता है। टेररिज्म, इस पे आपको लिखना होता है टेररिज्म पे। कि उसके बाद दूसरा मैं जो लिया हूँ ओमेन्स इन इंडिया, ओमेन के बारे में आ सकता है। किसके बारे में? ओमेन के बारे में। ओमेन इन न्यू इंडिया, ओमेन इन न्यू इंडिया। तो ओमेन से रिलेटेड, ओमेन की एजुकेशन, ओमेन न्यू इंडिया, ओमेन के बारे में कोई भी एक आर्टिकल आ सकता है, उसी से मिलता जुलता रहेगा, यानी ओमेन से रिलेटेड रहेगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर जो 3 है, हाउ टू लिव ए लॉन्ग हेल्थी लाइफ, यानी हेल्थी लाइफ से रिलेटेड आपका हेल्थ कैसा होगा, हेल्थ से रिलेटेड क्वेश्चन पूछ सकता है कि हेल्थी लाइफ के लिए, तो यानी हेल्थ से रिलेटेड पूछ सकता है, तो हेल्थी लाइफ के लिए पूछ सकता है आपसे। और जो चौथा टॉपिक है वो है ऑनलाइन एजुकेशन, यानी एजुकेशन से आपसे पूछ सकते हैं, एजुकेशन के बारे में आपको बताना होगा। वो चाहे ऑनलाइन एजुकेशन हो या ऑफलाइन एजुकेशन हो, यानी एजुकेशन से रिलेटेड ये 4 ऐसे महत्वपूर्ण ये टॉपिक मैं लिया हूँ। काफ़ी इस पर मैंने मेहनत किया है और इनको ढूंढने का प्रयास किया है कि किस प्रकार से आपको कम से कम आर्टिकल दें जिससे आपकी तैयारी भी हो जाए, कम समय में आपकी अच्छी तैयारी हो जाए, अब आर्टिकल लेके आ पाए। और आपको पता है कि आर्टिकल जो है 10 मार्क्स में पूछे जाते हैं। ये आर्टिकल जो होते हैं 10 मार्क्स में पूछे जाते हैं, वो काफ़ी आसान है। मैं 4 ही आर्टिकल्स दिया हूँ, अगर इन चारों आर्टिकल्स को आप अच्छे से तैयार कर लेते तो कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। यानी टेररिज्म से कोई भी पूछता है तो आप उसी को लिख देंगे जो आप तैयार करके गए हैं। वोमेंस की एजुकेशन के बारे में पूछता है तो वोमेंस या वोमेन से रिलेटेड कोई भी चीज़ पूछता है तो आप उसको लिख देंगे। उसके बाद अगर आपसे हेल्थी लाइफ के बारे में पूछता है, आपके हेल्थ के बारे में पूछता है तो हेल्थ के बारे में लिख देंगे, और एजुकेशन के बारे में पूछता है तो एजुकेशन के बारे में लिख देंगे। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है और आप तैयार करके बस इन्हीं 4 को जाइए और अच्छे से लिख के आइएगा। 10 मार्क्स का ये क्वेश्चन पूछा जाता है। उसके बाद मैं सेंट्रल आइडिया की अगर बात करूँ तो सेंट्रल आइडिया भी मैं बहुत कम ही लेके आया हूँ और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट सेंट्रल आइडिया है। और देखिए, जैसे है कीपिंग क्विट सेंट्रल आइडिया आप अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। उसके बाद है ए थिंग्स ऑफ ए ब्यूटी, और थर्ड है माई मदर एट 66। अगर आप ये तीनों सेंट्रल आइडिया तैयार कर लेते हैं, ये तीनों सेंट्रल आइडिया जो दिए गए हैं यहाँ पे, ये तीनों सेंट्रल आइडिया तैयार कर लेते हैं तो आपका सेंट्रल आइडिया नहीं छूटेगा। इसके बाद मैं आपको बता दूं कि मैं क्वेश्चन लेके आऊँगा, मेरे पास 4 ट्रिक है कि पैसेज की आंसर राइटिंग कैसे करें, यानी जो पैसेज के क्वेश्चन पूछे गए होते हैं उस पैसेज के क्वेश्चन को कैसे लिखा जाता है। हमारे पास 4 लाइन की ट्रिक है, अगर उन ट्रिक को लेके जाते हैं तो आपका पैसेज का कोई भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। होता क्या है कि पैसेज से तो लोग ढूंढ लेते हैं आंसर को और वही ले जाके डायरेक्ट वहाँ पे लिख देते हैं जो क्वेश्चन पूछा रहता है। जैसे क्वेश्चन पूछता है व्हाट इज द एम ऑफ एजुकेशन, तो एजुकेशन रिलेटेड अगर पैरा में गए और वहाँ पे शुरू से लेके लास्ट तक जहाँ भी उनको उसका आंसर मिलता है उसको ला के डायरेक्ट वही लिख देते हैं। तो ये लिखने का तरीका गलत है, ग्रामेटिकली आप नहीं लिखते हैं। तो हमारे पास ऐसे 4 लाइन की ट्रिक हैं, उन ट्रिक को अगर आप अपना लेते हैं, सिर्फ 4 लाइन की ट्रिक हैं, अगर उन ट्रिक को आप अपना लेते हैं, जैसे कोई क्वेश्चन व्हाट से शुरू होता है तो क्या लिखना है पहले और क्या लिखना है बाद में और बीच में आपके आंसर, या कोई क्वेश्चन स्टार्ट होता है डिस्क्राइब से
या कोई क्वेश्चन स्टार्ट होता है व्हेन से, वेयर से, तो कैसे हम उसको लिखेंगे पैसेज के आंसर को। यानी आप पैसेज के आंसर को तो ढूंढ लेते हैं लेकिन ग्रामेटिकली नहीं लिख पाते। तो 4 लाइन का हमारा ट्रिक है, उसको मैं अगले वीडियो में दूंगा। तब तक आप जो है आर्टिकल वैसे तैयार कर लीजिए। उसके बाद मैं क्वेश्चन और आंसर दूंगा और किस टॉपिक पे आपको लेटर राइटिंग करना है या एप्लीकेशन लिखना है। ये महत्वपूर्ण चीज़ें हैं, आपके पेपर के महत्वपूर्ण पार्ट हैं। ए से सेंट्रल आइडिया, लेटर राइटिंग, एप्लीकेशन, पैसेज। अगर आप इतना कर लेते हैं तो आप जो है अच्छे से पेपर करके आ पाएंगे। बाकी पार्ट तो आप जानते ही हैं, आसानी से आप लोग कर लेते हैं। तो इतनी चीज़ें। तो इसके बाद मैं जो वीडियो दूंगा वो दूंगा पैसेज को कैसे लिखें, हाउ टू राइट पैसेज ग्रामेटिकली। उसको आप कमेंट करिए तो मैं उसको जल्दी से वीडियो बना के सेंड कर दूंगा। अगर आप लोग जानते हैं ग्रामेटिकली लिखना तो कोई बात नहीं, अगर नहीं जानते तो आप कमेंट करिए कि हाँ सर बना दीजिए 4 लाइन का ट्रिक, तो मैं बना दूंगा। आपका पैसेज से एक भी नंबर नहीं कटेगा। जैसा कि आपको पता है कि पैसेज जो है काफ़ी इम्पॉर्टेंट होता है। 15 नंबर के पैसेज पूछे जाते हैं, 15 मार्क्स का पैसेज होता है। अगर आप चाहते हैं कि 15 मार्क्स के पैसेज न कटे उसके आंसर, तो आप जो है ट्रिक को जरूर देखिएगा। कमेंट करके जरूर बताइए कि आप लोग चाहते हैं कि नहीं चाहते हैं। धन्यवाद।